अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जो कहा गया था कि एक समुद्री तूफ़ान आ रहा है कराची और इसके अलावा सिंध बलूचिस्तान की साहली पट्टी की तरफ, वो फ़िल वक्त बताया जा रहा है कि टल चुका है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस तूफ़ान से निपटने के लिए बड़े दावे किए गए थे और उसमें गुज़श्ता बारिशों के दौरान जो तबाहकारी हुई थी उसके बाद फिर अब नालों की सफाई के ऊपर भी दावा किया गया है कि उनको साफ़ किया जा रहा है और काफ़ी खातिर खा इकदाम किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से वो दावे आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद है। उस वक्त मेरे साथ ख्वाजा अल्ताफ़ एडवोकेट भी मौजूद हैं कि सिंध हाई कोर्ट और उसके बाद कल चूँकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ और केसेस की समाअत करनी है। क्या इस केस की भी समाअत होगी जो मुतासरीन की जानिब से दायर किया गया है, या उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो KMC और इसके अलावा कमिश्नर कराची को जो हुक्म दिया था, क्या उन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल की है नहीं की, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। ख्वाजा अल्ताफ़ साहब, आपको वेलकम करता हूँ मैं। सर, आप इस वक्त गुज्जर नाले के ऊपर मौजूद हैं। एक तो कल तूफ़ान आ रहा था, आपने ख़बरों में भी देखा, और उसके बाद फिर नालों की आप सूरत हाल जानते हैं। इस वक्त भी आप नाले पे हैं, तो हुकूमत की कहीं मशीनरी आपको एक्टिव नज़र आई हो कि एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है कराची को बचाने के लिए, सूबे को बचाने के लिए सिंध हुकूमत एक्टिव है? कितनी एक्टिव नज़र आई है? जी शायद बिल्कुल सिंध हुकूमत एक्टिव तो तब होती कि जब उनको कुछ माल वगैरह नज़र आता और जब उनको लोगों के घर डिमोलिश करके तो लोगों को बेघर करना होता, और जो वो इससे पहले कर भी चुके हैं। मुतअद्दिद मरतबा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने मिस इंटरप्रेट करके लोगों के घर डिमोलिश किए, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को बेघर किया है, ये मिसाल हमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन में आजकल मिलती है, उसके अलावा दुनिया जान में कहीं और नहीं मिलती। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, और वैसे इस तरह के कामों में किसी भी अदालत, किसी भी महकमे के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। बल्दियात है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो ये सारे उनका ये सारा काम होता है। वसीम अख्तर साहब वो 5-6 साल रो के चले गए, मुझे इख्तियारात नहीं मिले। कुर्सी उन्होंने नहीं छोड़ी, 6 साल तक कुर्सी के मज़े पूरे लिए उन्होंने, लेकिन काम ज़ीरो। और उसके बाद जो ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, ये DC के अंडर होता है, DC हो या हमारे वज़ीर बल्दियात हों, काम तो सिफ़र है। आप ये देख सकते हैं कि जब यहाँ नाला साफ़ नहीं हुआ तो मुकामी लोगों ने तूफ़ान के डर से, क्योंकि वो टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं है, उन्होंने इन शॉपर्स को इस जो नाले में पड़े हुए कचरा है उनको आग लगा दी। अब आग लगा के ये देखेंगे किस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से लोग इस तरह बीमारियां बढ़ेंगी, पहले से कोरोना है। उसके बाद जो ये कचरा जलने के बाद जब ये प्रॉपर, आपको पता है कि जब ये प्लास्टिक जलता है तो फिर ये सख्त हो जाता है, तो उसके बाद जो है ये मज़ीद सख्त होगा, बजाय इसके कि ये कचरा ख़त्म होगा, ये मज़ीद सख्त होकर और पानी को रोकेगा। तो ये तो सरासर नाअहली है हर तरीके से। कोई भी डिपार्टमेंट हो सिंध गवर्नमेंट का, उसकी नाअहली है कि बर वक्त ज़रूरत नहीं होती है कि जब भाई उनको पता है कि मानसून आने वाला है तो तभी बारिशें हैं, कभी अनएक्सपेक्टेड भी बारिशें होती है। तो कुदरत का निज़ाम है ना, कभी भी हो सकती है। तो आपको हर वक्त इस तरह के निज़ाम के लिए तैयार रहना पड़ता है। नाले साफ़ हों, कचरा उठाओ, गटर लाइने के लिए हो रहा है। लेकिन सिंध में और ख़ास तौर पे आपको कराची में कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ कचरा ना हो, जहाँ पर गटर बंद ना हो। अभी मैं आ रहा हूँ, मैं ऑफिस से आ रहा था, आपकी कॉल पे जब मैं निकला तो रास्ते में एक जगह आती है टीनटी, वहाँ मैं पिछले 15 साल से देखता हूँ रेगुलर पानी खड़ा होता है। अगर हफ्ते में 7 दिन के हफ्ते के 7 में से 6 दिन वहाँ पानी ज़रूर खड़ा होता है। अभी भी वहाँ इतना ट्रैफिक जाम है इस हालात में, जब बिल्कुल सब कुछ बंद है, संडे का दिन है, वैसे भी लॉकडाउन है, लेकिन वहाँ बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चल रही हैं, इतना वहाँ रश है। तो इसमें जो केस दायर किया गया है ख़ास तौर पर, क्योंकि इसकी वजाहत नहीं हो सकी है कि ये घर जब तोड़े जाएंगे तो उसके मुतबादिल कितना दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, तो उसकी वजाहत के लिए जो केस दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका क्या कल इम्कान है कि उस केस की समाअत होगी? दूसरा, आपने देखा कि तकरीबन जो हुकूमत की तरफ से दावा किया गया कि उरंगी नाला, इसके अलावा महमूदाबाद नाला, उसमें से तकरीबन 3000 से ज़्यादा जो घर तोड़े गए हैं उनका मलबा उठा के कहीं ठिकाने लगाया, या मलबा अभी भी वहीं मौजूद पड़ा हुआ है? शाहिद, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। अगर हम अगस्त से सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2020 से अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हम थोड़ा क्रोनोलॉजिकली अगर लेके चलें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है भाई NDMA को आप नाले साफ़ करें, सिंध गवर्नमेंट को कहा कि आप इंक्रोचमेंट हटाएं। उसके बाद करते करते इन्होंने 5-6-7 महीने विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आया, डायरेक्ट मार्क मारा। NED को इन्होंने हायर किया, सर्वे पाकिस्तान को उठा के इन्होंने साइट पे लगा दिया। NED को हायर करने के बाद उन्होंने एक ड्रोन से जो है एक नक्शा बनवाया। किसी घर में 15 फैमिलियाँ थी, किसी घर में 20 लोग थे, 25 लोग थे, उनकी एक ID मार्क की। 3,60,000 के पास का उनके पास प्लान है। ऑल्टरनेट वो देंगे नए पाकिस्तान में। नया पाकिस्तान जिनको खुद अपना नहीं पता, नया पाकिस्तान वालों को, वो किसी को ज़मीनें क्या देंगे, वो किसी को घर क्या देंगे। और मैं ये एक जुमला उनके लिए कहता हूँ कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है वो हवा में लहरा रही है।
अब वो मानसून के साथ कहाँ चली जाती है, मे बी वो समुद्र में चली जाए, मे बी वो अफगानिस्तान चली जाए, मे बी वो ईरान इराक चली जाए। तो इस तरीके से एक लॉलीपॉप देने से बेहतर है कि आप प्रॉपर एक मैकेनिज़्म बना के लोगों को अवेयरनेस दें। जी ठीक है जी, आपके ये हमने लीज़ें दी हैं, आपकी ये लीज़ मकान है, ये गलत भी हो सकती हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं जिस भी डिपार्टमेंट ने दी है ये गलत है, लैंड एक्विजिशन एक्ट की कार्रवाई करके हम आपको जाके मुतबादिल एक जगह पे जगह दे के बसाएंगे, फिर हम आगे आपका घर डिमोलिश करेंगे। ये होना चाहिए, दुनिया में कहीं भी ये रूल है, लेकिन ऐसा यहाँ फॉलो नहीं हुआ। उसके बाद जो उन्होंने आज तक डिमोलिशन की है वो लोग कहाँ हैं, सिंध गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है। वो नेक्स्ट चेक लेने किसके पास जाएँ उन बेचारों को भी नहीं पता हुआ। कचरा मेरे सामने देख सकते हैं, मलबा जो है वो सब वहाँ पड़ा हुआ है। अब यहाँ तो ये किसी ठेकेदार को यहाँ लाया जाएगा तो उठाएगा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट बजरिए खुद कुछ नहीं करे। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में गुज्जर नाले, महमूदाबाद नाले और जो रंगी नाले पे एक ही ऑर्डर पास किया, उसके बाद कहीं भी कोई फर्दर ऑर्डर पास नहीं हुआ। उसके ऊपर जब हमने ट्रिब्यूनल से स्टेज लिए तो सिंध KMC ने एक वजाहती CMA फ़ाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जी हमें बताया जाए अपने ऑर्डर की आप इंटरप्रिटेशन करें, तशरीह करें कि हमें लीज़ मकानात भी तोड़ने चाहिए या नहीं तोड़ने चाहिए। उस पटिशन के बाद तो कोई अखलाकी जवाज़ या कानूनी जवाज़ KMC सिंध गवर्नमेंट का बनता नहीं था कि मज़ीद लीज़ मकानात डिमोलिश करने, लेकिन उन्होंने फिर भी डिमोलिशिंग की, रेगुलरली की। और ना उन्होंने रमज़ान देखा, ना उन्होंने जुम्मा देखा, ना इतवार देखा, ना छुट्टियां देखी, जब उनका दिल किया उन्होंने डिमोलिशन की। उसके बाद फर्दर बहुत सारी NGOs और तंजीमों, शहरी तंजीमों की मिलके और गुजर नाला और औरंगी नाले के रेजिडेंट्स ने एक हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की, जिसके ऊपर जो है वो स्टे मिला हुआ, जिसमें सिंध गवर्नमेंट के जो हमारे वकला हजरात हैं सॉरी टू से उन्होंने 2 दफ़ा गलत बयानी की हाई कोर्ट में कि सर 28 को बेंच आ रही है, सर 17 को बेंच आ रही है, ये केस लगे हुए, जबकि उनके पास कोई और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता। जब उनसे अदालतें प्लान मांगती हैं, भाई आप इतना लोगों को 15-20 लाख लोगों को आप बेघर कर रहे हैं, प्लान का हमें प्लान दिया जाए। अब 17 को सुप्रीम कोर्ट में, पहले क्योंकि एक लिस्ट पुरानी थी और उसमें भी केस नहीं था, अब रिवाइज लिस्ट आई है, उसमें भी जो CP9 है नेमतुल्ला खान वर्सेस फेडरेशन और जो मुख्तलिफ उसमें और CMS पेंडिंग है, वो केस फिक्स नहीं है 17 को, लेकिन 18 को हमारा केस जो है जो गुजर नाले से और रंगी नाले से रिलेटेड है, जो मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से और एक सियासी जमात अवामी वर्कर पार्टी की तरफ से जो केस और रेजिडेंट्स की तरफ से दायर किया गया सिंध हाई कोर्ट में, उसकी हेयरिंग 18 को है। 18 तक वो कोई भी लीज्ड मकानात वो डिमोलिश नहीं कर सकते। तो उम्मीद है इंशाल्लाह फर्दर एक्सटेंड भी होगा और सिंध गवर्नमेंट कोई मुनसिफ जवाब आवाम की फलाह बहबूद के लिए जवाब वहाँ दे सकेगी। अच्छा, एक तो ये है कि जब तक अब ये हम तसव्वुर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब तक इस जो हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत दरख्वास्त है जिस पर स्टे हुआ है, जब तक इस दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन दोबारा शुरू नहीं होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इन 3 नालों को साफ़ करने का हुक्म दिया था या शहर भर के छोटे बड़े नालों को साफ़ करने का हुक्म दिया था? बिल्कुल, शायद सुप्रीम कोर्ट ने वाइड एक ऑर्डर पास किया है पब्लिक मतलब एट लार्ज में कि जितने भी बड़े नाले हैं या छोटे नाले हैं उनको आप साफ़ करो। नंबर 1 तो साफ़ करना था ना, नंबर 2 फिर इंक्रोचमेंट था। इंक्रोचमेंट की डेफिनेशंस कानून 2010 में आपने खुद एक कानून बनाया हुआ है, उस कानून की खुद आप वायलेशन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खुद आप वायलेशन कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की केस की खुद आप वायलेशन कर रहे हैं, वो तो आपने देखा होगा। लेकिन आज तक तकरीबन ऑलमोस्ट साल होने वाला है, बिकॉज जून नियर है और अगस्त में ये ऑर्डर हुआ था। 10 महीनों में सिंध गवर्नमेंट ना कोई मैकेनिज़्म बना सकी है, ना कोई नाला साफ़ कर सकी है, ना कोई प्रॉपर प्लान दे सकी है लोगों को बसाने के लिए, लोगों को आबाद करने के लिए। इस तरीके से आज तक टोटली नाकाम हुई है सिंध गवर्नमेंट कोई भी प्लान देने से। तो उसको फिलहाल जब तक दरख्वास्त पर फैसला नहीं होता तब तक तो स्टे बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह तब तक हमारा स्टे है। लेट्स सी, कोर्टों से मतलब आइदर वे और अदर वे होने की तो हमेशा तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से हमारी जो दरख्वास्त है उस पर कोई सुनवाई नहीं होती तब तक इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा हाई कोर्ट से स्टे जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अभी तो है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की क्योंकि प्रॉपर वेकेशन होती हैं और इस केस की जो समाअत हैं वो सिर्फ और सिर्फ चीफ़ जस्टिस साहब करते हैं। तो जब चीफ़ जस्टिस साहब यहाँ आते हैं लोग एहतजाज भी करते हैं, वो सुनते भी हैं। चीफ़ जस्टिस साहब कराची के लिए एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, उन्होंने कराची के लिए प्रॉपर दर्द, उनको पता है कराची में कहाँ बेज़ाब्तियाँ हैं, कहाँ क्या हैं, वो ऑर्डर तो पास कर देते हैं। पीछे जो गवर्नमेंट होती है जो जिनका काम है इम्प्लीमेंट करना, वो किस तरीके से करती है। अब ना तो उस तरह की कोई कमेटी है, ना कोई छानबीन है, लेकिन मेरा मुतालबा अब भी है, मैं कोर्ट में भी ये बात कहूँगा कि अगर इस तरीके से ऑल्टरनेशन की और लोगों को बसाने के लिए यानी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की अगर दोबारा बात आए तो वो थ्रू कोर्ट ही हो, क्योंकि गवर्नमेंट या किसी भी इदारे पे हमें और इस इलाके के रेजिडेंट्स को बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है।
पता चले हमें उठा के जो है ना फ़लस्तीन में जगह दे दें, वो वहाँ भी प्लॉट जो है वो अलॉट कर सकते हैं यहाँ के नाम से। ठीक है अल्ताफ़ साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि नालों की सूरत हाल आपको दिखा सकते हैं, हमारे नदीम जो है, नदीम भाई कैमरामैन, ये दिखा सकते हैं कि अब तक कितना मलबा पड़ा हुआ है और उसमें ये हटाया नहीं गया है। और घर तो तोड़े गए हैं लेकिन सारी तफसीलात आपके सामने हैं। दूसरा, सूबाई हुकूमत की जानिब से एक दावा किया जा रहा है मुसलसल कि हम सूबे की आवाम को, सूबे के लोगों को जो आने वाला तूफ़ान है उससे बचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है सिर्फ दावे कर रही है, बातें कर रही हैं। लेकिन जो इन्होंने भी ख़बरों में इन रहने के लिए जो सूबाई हुकूमत ने जितने भी ऐलानात किए, एमरजेंसी नाफिज की, वो सिर्फ खबरों की हद तक ही मैंने देखी। ग्राउंड पर जो मौजूद हूँ, इस वीडियो में भी और इसके साथ चलने वाली अपने फुटेजेस में भी देखा होगा कि ना तो कहीं नालों की सफाई की गई और ना ही जो है वो कचरा उठाया गया, और लोगों ने तंग आकर ताकि इस पानी की रवानी जो मुतासर हो रही थी कचरा मुसलसल इस यहाँ डाले जाने की वजह से, तो उसको कचरे को आग लगा दी है, लेकिन यहाँ से कचरा हटाया नहीं गया है, कचरा निकाला नहीं गया है। ये गुज़श्ता रोज़ कहा गया था कि एमरजेंसी नाफिज हो गई और जितने भी चोकिंग पॉइंट हैं नालों के, उन सबको हटाने का इन्होंने ऐलान किया था। एक बात मैं मज़ीद यहाँ वाज़े कर दूँ हमारे मीडिया से, आप भी क्योंकि मीडिया से, लेकिन मैं डायरेक्ट आप पे नहीं, तमाम ओवरऑल वो आएँ और प्रॉपर यहाँ लोगों को आगाही करें, आके मलबे के ऊपर बैठ के यही नहीं कहें कि जी देखें जी ये तो लोग फेंकते हैं। भाई ठीक है, लोग फेंकते हैं, लेकिन आज से 12 साल 15 साल पहले ये एक मैकेनिज़्म था। जो भी गवर्नमेंट थी, मैं किसी की तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन जो भी शहरी गवर्नमेंट थी, डेली जो है वो साइकिल वाला जो उसको हम कहते हैं, जो हमारा वानी भाई है, वो आता था और पर घर अगर 200 रुपये लेते थे, लेकिन कचरा साफ़ होता था, कचरा कुंडियाँ थी प्रॉपर। आज अगर आप देखेंगे तो इसी इलाके में एक रोड पे आपको 5-5 कचरा कुंडियाँ मिलेंगी। तो इस तरीके से अगर काम हो, जब वो सब उठाया नहीं जाएगा, लोगों के घर से कचरा कलेक्ट नहीं होगा टैक्सेस लेने के बावजूद भी, तो फिर तो लोग नाले में फेंकेंगे, ऐसी जगहों पे फेंकेंगे। इस तरीके से भी कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए, लेकिन मीडिया को भी एक प्रॉपर न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए। वो आगे यहाँ लोगों से भी तो पूछें कि वो क्यों रह रहे हैं इस कचरे में, किसी को शौक है इस कचरे में रहने का। इस तरीके से मीडिया को चाहिए आगे प्रॉपर आगाही करें। मीडिया असल में प्रॉपर आगाही तब देगा था सब जब ग्राउंड पर जाएगा। मीडिया पूरा दिन तर्जमानों से, उनकी प्रेस रिलीज़ों से और उनके बयानात से हटते हैं, तो उनके ट्वीट से अगर फारिग होगा तो फिर मीडिया को आवाम की जो एक हमदर्दी होती है, आवाम की जो उनकी भलाई के लिए जो इक़दाम कर रहे होंगे तभी करेगा मीडिया। क्योंकि बार बार उनको आगाह करने के बावजूद, बार बार उनको बताने के बावजूद मीडिया के हमारे साथी ग्राउंड पर जाते नहीं, फील्ड में जाते नहीं हैं। फील्ड में जाएंगे, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे आग यहाँ जलती हुई नज़र आ रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आग लगी हुई है। तो सहाफ़ी हमारे दोस्त फील्ड में जाएंगे तो फिर जाके आवाम को और कौम को आगाह करेंगे कि असल में बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है। क्योंकि पूरा दिन तर्जमान तो बने होते हैं सूबाई हुकूमतों के, वफाकी हुकूमतों के, उसके बाद फिर सियासी जमातों का हमारा पूरा मीडिया बना होता है, तो असल मामलात ग्राउंड पर जाके बताने होते हैं। बहरहाल ये अहम इशू था जो आपको आगाह करना था। फिर भी कल चूँकि चीफ जस्टिस कैसे की समाअत करेंगे, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।